सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसका वाबस्तगी, जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है। तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है? ये दज्जाली मीडिया, जो ठग्गी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्वीर जो पढ़ते रहते हैं, और दाढ़ी वाले टोपी वाले सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अकल का इस्तेमाल करो मेरे अजीज, अकल का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में हमारी तादाद 14%, जो कानूनी एतबार से, ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी? 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया, मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे। ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं है। ये लोग ज्यादा तौर पर न फौज में हैं, न पढ़े लिखे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती है ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है। और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम है, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियां, जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं। अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहां, पहले तो न्यूज में कभी कभी दिखा दिया जाता, गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है। यही सारी चीजें क्यों हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तुमको अब घरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे, तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है। हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा।